क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं मैं, वो आप समझ जाइएगा, मैं साथ साथ पढ़ूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट नए आए हैं अभी देख लेंगे तो कैच आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैच हो जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, जब ये ऐसा बोलता है तो ग्राउंड एक बनाइए, ठीक है। ये ग्राउंड बनाया, ग्राउंड पे टावर खड़ी की, करेक्ट, ग्राउंड पे ऐसा टावर खड़े किया और ग्राउंड का सॉरी ये टावर है ना, टावर का फुट मतलब उसका बेस, बेस से कितना पीछे चल रहा है 40 मीटर अवे, तो पीछे चलो ऐसा 40 मीटर अवे, ये 40 मीटर अवे आप चले, कोई दिक्कत है। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा खड़े हो, मैंने बोला कि टावर का टॉप देखो, ऐसा देखोगे, मैंने कहा नहीं नहीं, टावर पे टंकी रखी है पानी की, उसके टॉप को देखो। बात समझ में आई? पहले मैंने बोला टावर के टॉप को देखो, तो आपने केवल इतना उठाया, मैंने कहा नहीं नहीं, जरा जो टंकी रखी है उसके टॉप को देखो। ऐसा उठाओगे और उठाना पड़ेगा कि नहीं? बात समझ में आई? और उठाना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे कट लगाओगे, ये हल्का सा ऐसा, यहाँ पे टावर खत्म हो गई, और क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है टावर पे ही तो टंकी रखी रहती है ना, ठीक है ना। एक एक करके काम करते हैं। देखिए क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। तो पहले सिर्फ टॉप को देखो, ऐसा थोड़ा सा उठेगी गर्दन, थोड़ी सी ऐसे उठेगी, तो कहां देखोगे? टॉप को। ये देखा आपने कितना उठा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन टू 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? ऐसे बनाते हैं डायग्राम, जो नए बच्चे हैं देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए, इजीली आराम से बन जाएगा। ओके आगे देखिए क्या बोलता है, मैंने गलती से ये लाइन 2 बार लिख दी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक, ये आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए कि भैया छत पे तो रखी होगी ना टंकी, तो यहाँ पे टैंक रख दो। ये क्या रख दिया मैंने? टैंक, टीटी डैश, टैंक का नाम क्या रख दिया? टीटी डैश। ऐसा और उठाओगे ना, अगर टैंक का टॉप टी देखोगे तो जब ऐसा और उठाओगे तो 30 से एंगल बढ़ जाएगा, और वो शायद उन्होंने हमको दिया हो, कितना दिया है? 45। फाइंड हाइट, हाइट किसकी? हाइट ऑफ टावर। ओके टावर कहां से कहां तक है? टी डैश से लेके ए तक। ये क्या है? टावर है, और ये क्या है? टैंक, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको हम। एक काम करते हैं, देखिए सपोज मैंने हाइट अज्यूम कर ली टावर की कितनी? h, और टैंक की कितनी अज्यूम कर ली? टी से लेके टी, h डैश या h1 जो करना हो कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। आपके पास कितने ट्राइंगल हैं? दो ट्राइंगल हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए आपके पास 2 ट्राइंगल है। देखिए टी डैश ए बी, बिना सोचे समझे पहले लगा दीजिए, और लगाने के बाद थोड़ा सा शांति से उसको सोचिएगा। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक बात तो बड़ी अच्छी है इसमें, क्या? अगर मैं ट्राइंगल टी डैश ए बी लेता हूं और अगर मैं टैन लगाता हूं, अगर मैं टैन लगाता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। ये बेस ट्राइंगल टी डैश ए बी में भी कवर हो रहा है, और यही बेस ट्राइंगल टी ए बी, ये वाला ट्रिक आपको पकड़ के रखना है। बात समझ रहे हो? हाइपोटेनस नहीं फंसाना है आपको बीच में, क्योंकि हाइपोटेनस तो इसका अलग है, इसका अलग है, उसे बीच में मत लेके आओ, बीच में उसे रखिए दोनों में क्या आ रहा हो? कॉमन। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाइए कि नोन अपॉन अननोन हो जाए या अननोन अपॉन नोन हो जाए। तो देखिए अननोन अपॉन नोन, अननोन अपॉन नोन, वहां से आपका काम कुछ बनता हुआ। तो थोड़ा सा एनालिसिस क्वेश्चन का करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पता लगा आप कुछ भी लगा दे रहे, कुछ भी नहीं लगाना, नो, ठीक है। या आप याद करके जा रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में टैन लगाएंगे, इस वाले नहीं, ओके। थोड़ा सा उसका एनालिसिस करिए, ओके। तो देखिए इन ट्राइंगल, नाम बोलिए ट्राइंगल का, टी डैश ए बी, टैन 30, परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस कितना है? 40, टैन 30 कितना होता है बताइए? 1/√3
3 इज इक्वल्स टू h बाय 40, करेक्ट। ये इधर चला जाएगा, इधर ध्यान दें प्लीज, सिर्फ मैं 40 को इधर भेज रहा हूं तो 40 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू h, या यू कैन से दैट कि h इज इक्वल्स टू 40 बाय रूट 3। क्या कर देंगे इसको रैशनलाइज, रूट 3 से न्यूमरेटर में, रूट 3 से डिनोमिनेटर में, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40 रूट 3, और रूट 3 टू रूट 3 इज 3, ओके। अच्छा पॉइंट में भी लाया जा रहा है भाई, पॉइंट में निकाल लीजिए, पॉइंट में कैसे लेके आएंगे, 40 रूट 3 की वैल्यू याद कराई थी मैंने 1.732 और डिवाइडेड बाय 3, ओके। 9 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। 40 into 1.732, 40 into 1.732, 6928, 69.28 डिवाइडेड बाय 3। हाँ 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25, 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं कैंसिल होगा, तो आपको फाइनली इसे फाइंड करना पड़ेगा ना, 69.28 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जा रहा है 23.09, ओके 23.09 23.09 मीटर, राउंड ऑफ करोगे 23.08 जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 5 से ज्यादा है इसलिए आगे 1 ऐड कर देंगे, समझ में आया। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, ये आ गया आपको। हाइट आ गई टावर की, कोई दिक्कत है, अब आपका इजी हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आपको पता चल गया। अब अगर हम क्या लगाते हैं, हाँ tan 45 अगर हम लगाते हैं, देखिए कौन से ट्राइंगल में लगाते हैं बताइए, एक ट्राइंगल TBA या TAB विच इज राइट एट A, TAB में लगाइए। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा परपेंडिकुलर बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब h1 प्लस h, h1 प्लस h, ओके। तो देखिए h1 प्लस h डिवाइडेड बाय बेस 40, tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू h1, h1 आपको फाइंड करना है और h आपका आ चुका है, h आपका आ चुका है कितना 23.1 डिवाइडेड बाय 40, 40 इधर चला जाएगा, 41 40 into 1 is 40, h1 प्लस 23.1, 23.1 को कहाँ लेके जाओगे लेफ्ट में, 40 माइनस 23.1 इज इक्वल्स टू h1, 40 में से माइनस करना आता है, 40 के बाद क्या लगा देंगे 0.0 माइनस करिए, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ से 1 जाएगा तो 3 में से 2 कितना आ गया, तो h1 इज इक्वल्स टू 16.9 क्या मीटर, ओके। तो टैन की हाइट कितनी है 16.9 मीटर्स, कोई दिक्कत है इसमें, इजी है, बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब नहीं, डेप्थ ऑफ द टैंक वही तो है, जो हाइट होगी टैंक की उतने ही डेप्थ में तो पानी भर सकते हो आप, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर भी आ गया और डेप्थ भी आ गई, सबका हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में मैं लिखता नहीं हूँ, बस मैं पढ़ देता हूँ। देखिए आपको क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में, a person standing on the bank of a river, okay, a person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree, okay। इमेजिन कर सकते हो ये क्या केस है, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है रिवर, ये नदी की चौड़ाई है, ऐसे मेरे सामने नदी, मैं इस पार खड़ा हूं रिवर बैंक के, और चौड़ा कर लेते हैं नदी को थोड़ा, यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है उस पार पेड़ खड़ा हुआ है ऐसा, और ऊंचा कर लेते हैं भाई, ठीक है, समझ में आया। इस पार मैं खड़ा हूं, ये नदी है, ये पानी है, ये वाला फर्स्ट रिवर बैंक, सेकंड रिवर बैंक, सेकंड रिवर बैंक, मैंने टॉप को देखना है ट्री के, ऐसा देखा और एंगल कितना बनता है 60, समझ में आया। तो इस सिचुएशन को आप किस हिसाब से हैंडल करोगे, ये क्या हो गया
रिवर। समझ में आया रिवर की चौड़ाई। तो जानबूझ के मैं यहाँ पानी ऐसा भर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं ये, या फिर नहीं भी भरता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे उस तरीके से। ये केवल उसकी क्या दिखाई है, विड्थ। ओके, मैं किधर खड़ा हूं, इस पार, और उधर क्या खड़ा हुआ है, ट्री। ये देखिए ये मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पे ऐसा एक ट्री, और ट्री के टॉप को मैं देखता हूँ, ठीक है, कितना बनता है 60 डिग्री। समझ में आई बात, यही बोला जाता है। फिर से पढ़िए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सस्टेन्ड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही retreats 20 meter from the bank. When he retreats का मतलब ऐसा पीछे चलता है। ओके, when he retreats 20 meter from the bank. ओके, तो यहां से अब मैं क्या करता हूं, ऐसा पीछे चलता हूं, ऐसा पीछे चलता हूं। जितना पीछे जाऊंगा एंगल बड़ा होगा कि छोटा, छोटा होता है, पता है ना। भूल जाओगे तो क्या करोगे, किसी टावर के पास आते जाओगे तो उसके टॉप पे देखने के लिए गर्दन ज्यादा उठानी पड़ती, इसलिए पास से एंगल बड़ा और दूर से क्या, छोटा। समझ में आई बात। तो ही रिट्रीट्स 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, पीछे जाता है। तो यहां से पहले तो लिख लेते हैं ए बी, और इस पॉइंट को क्या कर देते हैं सी, और ए बी क्या है, width of the river। पीछे जाइए भाई 20 मीटर पीछे गए, 20 मीटर पीछे जाते हैं। सपोज कहां पे आ जाते हैं, पॉइंट डी पे। फिर से देखता होगा, ये स्ट्रेट बनना चाहिए, मेरा स्ट्रेट नहीं बना, ये स्ट्रेट है पूरा यहां से लेके यहाँ तक। ओके, फिर से किसको देखेगा, टॉप को, पॉइंट सी को फिर से देखेगा, और एंगल बनता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। ओके, अब की टॉप को देखता है तो कितना बनता है 30 डिग्री। कोई दिक्कत है बताइए, आपके हिसाब से क्या पूछा होगा, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। ओके, एंड हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री आपको पूछा है, नंबर 1 है इसमें, हाइट ऑफ द ट्री आपको पूछता है, और क्या पूछता है, ब्रेड्थ ऑफ द। सुनिए, विड्थ ब्रेथ क्यों बोल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कौन से फिगर में यूज करते हैं, 3D। और नदी ऐसा अगर रेक्टेंगुलर शेप में बह रही है तो वो इमेजिन कर सकते हैं क्या है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में हम लोग ब्रेथ काउंट करते हैं। और नदी फ्लो करने वाले क्वेश्चंस भी हमने पहले किए हुए हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज दिस, एक क्यूबॉइडल टैंक में, कैनाल में पानी ऐसा जा रहा है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। इसलिए यहाँ ब्रेथ शब्द का इन्होंने यूज किया है, हमने उसको विड्थ बोल दिया था, कोई बात नहीं, विड्थ को काट के आप ब्रेथ कर लीजिए। बहरहाल तो ये निकालना है आपको, ये निकालना है, ठीक है ना। कितने अननोन्स हैं यहाँ, 2। लेटर से ए से लेके बी तक कितना है, x, और सी से लेके बी तक कितना है, y। आप कुछ मत करिए, अगर आपके पास 2 अननोन है तो इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, तो 2 ट्राइंगल बना लीजिए। कोई कौन कौन से ट्राइंगल है आपको, CAB। फंक्शन कौन सा लेके आओगे, tan, जानबूझ के, जिसमें कौन कौन कवर हो जाए, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। तो y x कवर हो जाएगा, tan 60 अपनी वैल्यू देगा, जिससे x और y में क्या आ जाएगा, रिलेशन, ठीक। और फिर C B D को जब लोगे tan 30 करोगे तो y और x में फिर से रिलेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2, ठीक है ना। तो देखिए tan 30 लगाया मैंने, सपोज कौन से ट्राइंगल में लगाया बताइए, CBD। तो इन ट्राइंगल CBD tan 30, बोलिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, 20 प्लस x, 20 प्लस x, tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू y बाय 20 प्लस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। छोड़ दीजिए ऐसे, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। कौन से ट्राइंगल में लेंगे, CAB में क्या लगाओगे, tan 60, ओके, इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन बेस। कौन सा ट्राइंगल लिया है, CAB में, परपेंडिकुलर y और बेस क्या है, x। tan 60 कितना होता है बताइए, √3 इज इक्वल्स टू y बाय x। क्रॉस कराइए, y को x की, y की वैल्यू किसके टर्म्स में लाओगे, x के, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 इंटू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा है, y का वैल्यू x के टर्म में आ गया, ले जाके कहां रख देंगे, 1 में,
तो पुट इन वन, पुट x इज पुटिंग, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू √3x इन इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू y का वैल्यू √3x डिवाइडेड बाय 20 प्लस x 20 प्लस x, 20 प्लस x ठीक है ना? 3x 20 प्लस x को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 into √3 3x, करेक्ट। 20 को ऐसे ही रहने दो, इस x को राइट में ले जाओगे, 3x minus x 2x dividing by 2 on both side, 2 2 gets cancelled, x is equals to 10 10 is equals to x, और we can say that x is equals to 10 क्या मीटर। मीटर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक जो कुछ भी है दिया था वो मीटर में आ रहा था। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है? ये क्या हो गया? x ब्रेथ ऑफ द रिवर हो गया ना। y अगर आपको चाहिए कहाँ से लेके आओगे? इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 में जाओगे, पुट करोगे किसकी वैल्यू? x की कितनी है? 10। तो क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732 मीटर। 10 है तो 0.1 प्लेस कहाँ चला जाएगा? राइट में। तो 17.32 मीटर हाइट का ट्री है। ओके, ट्री की हाइट कितनी हो गई? 17.32 मीटर। ओके, अच्छा करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है? ये थॉट्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें आपको बोला था वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस देख के आप घबराया ना करिए, ये इजीली हो जाएंगे, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बट 2 मिनट शांति से इसका एनालिसिस करिए। ओके, इसमें नंबर नहीं दिए होते आपको। ओके, जैसे अभी 30-40 डिग्री दिया था, 45 डिग्री बन जाता था। इसमें नंबर नहीं देते हैं। एंगल्स किसके टर्म में देता है? अल्फा बीटा के टर्म में। तो कोई परेशानी की बात नहीं, उसको आप एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट मान के चलिए, सोच लीजिए वो दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, देखिए क्या बोलते हैं इसमें? वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। ओके, फिर से अ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया? नाम इसका रख दीजिए, ए से लेके बी तक क्या है? ए बी है टावर, वो भी वर्टिकल टावर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कैसे होगा? 90। ओके, अब देखिए टावर पे ऐसा छत होता है, छत पे प्लेन होता है। प्लेन पे अगर आप झंडा खड़ा करेंगे तो वो झंडा एक पॉइंट पे खड़ा होता है, उसका स्टाफ जो होगा डंडा नीचे से, तो वो पॉइंट इस छत पे कहीं पे है ऐसा, और यहां से यहां तक ऐसा स्टाफ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग है, करेक्ट। ये फ्लैग के स्टाफ का बॉटम है और ओके, और ये फ्लैग के स्टाफ का टॉप रहा यहां पे, करेक्ट। नाम रख दीजिए कुछ भी, लेटर से टॉप का नाम चलो टी रख देते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या बोलता है कि सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ अ हाइट h। अच्छा ठीक है, फ्लैग की हाइट कितनी दी है? h। सुनिए अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए अगर उन्होंने आपको ये फ्लैग के स्टाफ की हाइट दी हुई है, ठीक है, h के टर्म में दी हुई है, तो क्या हुआ? दी तो हुई, बात समझ लो। नंबर दे देता तो आप हैंडल कर लेते हो, h आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हो। कोई परेशानी की बात नहीं, बस दिमाग में रखिए क्या है? कांस्टेंट है, ये मुझे दिया हुआ है, मतलब अगर हम आंसर लेके आए तो इसके टर्म्स में ला सकते हैं। बस समझ में आई? आगे पढ़िए क्या कहता है। आपको बोलता है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। प्लेन पे या ग्राउंड पे आ गए, प्लेन पे at a point on a plane the angles of elevation
एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब तुरंत ऐसा 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 उठाना शुरू करो। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके, पहले बॉटम का दिया तो पहले मिलाओगे किसको, किसके बॉटम को, फ्लैग के बॉटम। हाँ फ्लैग के बॉटम को जो कि छत पे पहले ही खड़ा हुआ है। नहीं उसकी सुन लीजिए पहले। एंड टॉप आर अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली। अल्फा को कनेक्ट करोगे ले जाके बॉटम से, बीटा को कनेक्ट करोगे टॉप से। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, पता लगा आपने फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लिया, उल्टा सीधा कर दिया, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़िए। रिस्पेक्टिवली का मतलब जिसका नाम पहले लिया हो। बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, और फिर मैं ब्लैक पेन से करता हूँ। टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरा ऐसा बीटा, करेक्ट, ठीक है ना, समझ में आई बात। सुनिए आपको क्या पूछा इन्होंने, पीटी। पीटी मतलब प्रूव दैट, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने पूरा लिखा नहीं। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज गिवन बाय, हाइट ऑफ द टावर, ये कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर। मैंने जानबूझ के कैपिटल एच ऐसे ले लिया है, उन्होंने नहीं दिया, वो बस इतना बोलते हैं कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज इतना। एक बात बताइए, ये जो आ रहा है क्या ये नंबर नहीं है, नंबर ही तो है ये, क्योंकि एच उन्होंने दिया है, अल्फा उन्होंने दिया है, बीटा उन्होंने दिया है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपको सिंपल क्या निकालना है, टावर की हाइट, मतलब आपको क्या निकालना है, ए से लेकर, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी कैपिटल एच। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एच। किसके किसके टर्म्स में निकालनी है, अल्फा और बीटा। हाँ, ऐसे ट्राइंगल लीजिए जिसमें कोई चीज कॉमन आ जाए, ऐसे ट्राइंगल लीजिए जिसमें कोई चीज कॉमन आ जाए। वो चीज जो कॉमन होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो चीज जो कॉमन होती है पता हो और चाहे ना पता हो। सुन लिया मेरी बात, मैंने क्या बोला, बताइए मुझे कौन से ऐसे दो ट्राइंगल है जिसमें कोई एक चीज कॉमन आती है, चाहे वो परपेंडिकुलर चाहे बेस कॉमन आता है। वेरी गुड, बी से लेके कुछ नाम रख दो, सी तक, डी से लेके सी तक कॉमन आता है ट्राइंगल ए बी सी में भी, और ट्राइंगल टी बी सी में भी। अगर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दें, tan लगाना ही है, वहां से दिख रहा था वो अलग बात थी, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा इसको। ओके, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं, एच, क्या नहीं निकालना चाहते हैं आप, सीबी। तो अगर मैं सीबी को एक्स मान भी लूं और वो आप निकालना नहीं चाहते, बात समझ गए। तो देखिए अभी उसको मैं कैसे, जो नहीं निकालना चाहते उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, उसको हटाने की कोशिश करिए, नहीं तो वो घुमा देगा आपको। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी लगाइए tan अल्फा। क्यों भाई, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में tan अल्फा ही होता है, ओके, क्योंकि बॉटम को देखता है तो अल्फा बनता था। परपेंडिकुलर कितना है इसका, कैपिटल एच, कैपिटल एच का ध्यान रखिएगा, इट इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, बेस क्या है, एक्स, ओके, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एच बाय tan अल्फा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, हाँ, जानबूझ के मैंने x की वैल्यू अलग से ही निकाल ली, मुझे चाहिए ही नहीं। ओके, अभी देखिए इन ट्राइंगल, नाम बोलिए TCB, TCB क्या लगाओगे बोलो, tan बीटा। परपेंडिकुलर का ध्यान दीजिए थोड़ा सा, परपेंडिकुलर में दो h छुपे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, h प्लस कैपिटल H, स्मॉल h प्लस। आपको क्या निकालना है, कौन नोन है, स्मॉल h। स्मॉल h को मन में सोच लो 4 है, ऐसे ही सोच लो, नंबर है, लिखना नहीं है 4 की जगह, सोच लो नंबर है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है, x, x को इधर भेज दो तो tan बीटा किधर चला जाएगा, नीचे। अब सुनिए, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, दोनों के एलएचएस क्या है, सेम, इसलिए दोनों के एलएचएस सेम। समझ गए बात, क्या करना चाहता था, मेरे को एच इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है, मेरे को एच लाना ही नहीं, तो दोनों के एलएचएस कैसे हैं, सेम, इसलिए आरएचएस क्या होंगे दोनों के, सेम। तो फ्रॉम 1 and 2, बात समझ में आई, अपने आप हट गया कौन, x, क्या हो जाएगा, h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस h बाय tan बीटा। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, h इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, थोड़ा ध्यान दें प्लीज इधर,
tan अल्फा इंटू इन द ब्रैकेट h प्लस h, ठीक है, h इंटू tan बीटा इज इक्वल, इसको अंदर ले जाओगे तो h इंटू tan अल्फा, स्मॉल h इंटू tan अल्फा प्लस कैपिटल H इंटू tan अल्फा। सुनिए क्या निकालना चाहते थे आप? कैपिटल H ना, इसको एक तरफ ले आओ, जिसे निकालना उसे एक तरफ लाते हो कि नहीं लाते हो? Yes, sir. है ना, तो इसको पकड़ के किधर ले आएंगे? ऐसा लेफ्ट में, ये आपके लिए नंबर ही तो है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट h इंटू tan बीटा तो लेफ्ट में पहले से था, h इंटू tan अल्फा को लेके आए हैं, h इंटू, ऐसा करने से हमारा क्या फायदा है बताइए? h कॉमन आ जाएगा और बीच अंदर tan बीटा माइनस tan अल्फा, वो कांस्टेंट ही तो है, वो कांस्टेंट ही तो है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट में क्या बचा? स्मॉल h इंटू tan अल्फा। अगले स्टेप में h कॉमन ले लोगे, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू h इंटू tan अल्फा। अब बोथ साइड tan बीटा माइनस tan अल्फा से डिवाइड कर देंगे, या ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, h इज इक्वल्स टू h इंटू tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan, यही लेके आना था हाइट ऑफ द टावर। आगे करिए, क्वेश्चन में लिखता नहीं हूं, सुनिए आप, आपको बोला था अ ट्री 12 मीटर हाई, अ ट्री 12 मीटर हाई, ओके बना लेते हैं। ये ऐसा 12 मीटर हाई एक ट्री होगा, करेक्ट? ये क्या है? क्या है ये? ग्राउंड, ओके, यहां से लेकर पूरा ग्राउंड तक जो जो बोलता जा रहा है वो करते जाइए बस, ओके। आगे सुनिए, इज ब्रोकन बाय द विंड, हवा चलती है और ये टूट जाता है, इन सच अ वे दैट इट टॉप टचेस द ग्राउंड। इमेजिन कर सकते हो, हवा चलती है, लेट अस से एयर की डायरेक्शन ऐसी है, फोर्स लगेगा, ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा कहीं से, ओके। कहां से टूट जाता है? सपोज ये यहां से ये ब्रेक हो जाता है सपोज, करेक्ट? तो ये वाला पोर्शन ऐसे गिरेगा और ये वाला जो पॉइंट P है ग्राउंड पे कहीं टच करेगा ऐसे, ठीक है। तो अब मैं इसको किससे दिखाता हूं? डॉट डॉट से, क्योंकि हवा चल चुकी है और ये ब्रेक हो चुका है, करेक्ट? और ब्रेक होने के बाद ये ऐसा गिर गया, ये। अब मैं पूरा पेड़ नहीं बना रहा हूं, आप समझ सकते हो, जब ऐसा गिरेगा तो पॉइंट P कहां आ जाएगा? ग्राउंड पे, यहां पे P डैश पोजीशन पे। समझ में आई बात? अच्छा, अब ठीक है, आगे क्वेश्चन सुनिए। एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके। ये जो इसका टॉप नीचे गिरता है ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, कोई दिक्कत है? आगे, at what height from the bottom the tree is broken? At what height from the bottom? ध्यान से सुनिएगा, at what height from the bottom the tree is broken by the wind? जमीन से कितनी ऊंचाई पे, ये पूछ रहा है। From the bottom of, at what height from the bottom the tree? At what height from the bottom the tree? Yes. तो ट्री जमीन से कितनी ऊंचाई पे टूटा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लेटर से कितनी हाइट से टूटा है? वो h से आपको क्या बताना है? h। बात समझ में आई? पूरा कितना था? ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर ये h है, करेक्ट, तो ये कितना बच जाएगा? ये बात समझ में आती है? तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 12 माइनस x। अच्छा, अगर ये अच्छा h लिया, कोई बात नहीं, सुनिए, अगर ये 12 माइनस h है तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस h। ये बात समझ में आती है? जो टूटा है वही तो गिराया है नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस h, ओके। ट्राइंगल का नाम रख दीजिए P डैश A और यहाँ पे B, करेक्ट। अब इस ट्राइंगल को हैंडल करोगे आप कितने अननोन है? 1, दैट इज ओनली h। ऐसा कुछ लगाइए जिसमें कौन कौन कवर हो जाए।
परपेंडिकुलर और हाइपो कवर हो जाए, कौन होता है वो? साइन। तो क्या लगेगा इसमें? साइन। समझ में आई बात? तो विजुअलाइजेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आराम से बन जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू बी ए पी डैश में लगाया मैंने, परपेंडिकुलर क्या है? एच अपॉन बेस क्या है? सॉरी बेस बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हाइपो ठीक है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 12। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ भाई, √3 into 12, 12√3 माइनस √3 into h, h√3 is equals to h into 2 is 2h। ओके, सुनिए, जिसको निकालना है उसको पास पास रखो, इसका मतलब h निकालना है, h को एक साथ रखोगे, इसको उधर भेज दोगे। 12√3 is equals to 2h plus h√3। ऐसा करते ही जो अननोन होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन, h कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 plus √3। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 plus √3 ऑन बोथ साइड, या ये इधर आ जाएगा, जो भी आप बोल दो। तो क्या हो जाएगा? 12√3 over 2 plus √3 is equals to h। ओके, अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है? रैशनलाइज। ओके, h कितना है? 12√3 डिवाइडेड बाय 2 plus √3। ओके, हाँ, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? साइन चेंज कर दीजिए, 2 minus √3 से न्यूमरेटर में और 2 minus √3 से डिनोमिनेटर में। तो h कितना हो जाएगा? h is equals to, सुनिए, 12√3 into 2, बस 2 को 12 से करेंगे, बाहर वाले को √3 को नहीं करेंगे। 12 2 24, 24 माइनस 12 √3। ओके, 12 into 2 24√3 माइनस, सुनिए, 12√3 to √3, √3 into √3 3 हो जाएगा, 12 into 3 is 36 डिवाइडेड बाय a plus b, a minus b, a square minus b square, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो h is equals to 24√3 minus 36 डिवाइडेड बाय 1। तो h is equals to, नीचे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, हटा देते हैं, ऊपर से कॉमन ले लोगे, 12 क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 2√3 minus 3। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको पॉइंट में दिया हुआ है √3, 2 into 1.732 minus 3 is equals to 12 into 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 1 2 1 2 plus 1 3.464 minus 3। तो आंसर कितना देगा? 12 into 0.464। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 12 into 0.464, 5.568, करेक्ट? 5.568 मीटर्स। सुनिए, ये क्या आ रहा है कि कितनी ऊंचाई पे टूटा है, कौन? पेड़। अब सुनिए, अगर उन्होंने अदर वे राउंड पूछा होता, क्या पूछ सकता था बताइए? टॉप से कितने, टॉप से बॉटम की डायरेक्शन में कितनी हाइट से टूटा है वो, ठीक है ना? तो कैसे निकालते हैं? 12 माइनस h को निकालते हैं, मतलब h निकाल के नहीं छोड़ते, फिर इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी निकालते हैं, 12 माइनस h। समझ में आई बात? ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए, एक और आया हुआ है इसमें क्वेश्चन, वो भी मैं बनाता हूं। ये कर लिया आपने? क्वेश्चन सुनिए, इसी में इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं, कह रहे हैं अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री। गिरता है तो जो टॉप है वो कितना बनाता है? बना लिया आपने, करेक्ट। आगे क्वेश्चन सुनिए, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट, उसका टॉप गिरता है इस तरीके से कि पेड़ के फुट से
30 मीटर की डिस्टेंस पे उसका टॉप जमीन पे छूता है, ठीक है ना। तो अभी ये सब मैं हटा ही देता हूं, ऐसा कुछ यहाँ तो दिया नहीं है। क्वेश्चन सुनिए, आपको क्या बोला जाता है आगे। फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की पूरी हाइट आपको फाइंड करनी है। पूरी हाइट फाइंड करने के लिए ऐसा कुछ हम यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा कुछ भाई यहां से लेके यहां तक तो इस बार फाइंड ही करना है, कुछ पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं इसमें, अगर आपको यहां से लेके यहां तक पूरा अगर फाइंड करना होगा तो आपके पास कितने अननोन हो जाएंगे, 2। कैसे, ए से लेके बी तक x और बी से लेके p तक y। अगर bp क्या है y, तो b से लेके p डैश तक कितना हो जाएगा y, क्योंकि ये पार्ट ही टूट के ऐसा गिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल है, अननोन कितने 2, लेकिन इंफॉर्मेशन भी मेरे को 2 है। एक तो एंगल गिवन है, दूसरा बेस गिवन है। एक बार ऐसा फंक्शन लगाइए अननोन अपॉन नोन कवर हो जाए, एक बार ऐसा फंक्शन लगाइए अननोन अपॉन नोन या नोन अपॉन अननोन कवर हो जाए। कौन कौन से फंक्शन लगेंगे, हाँ साइन और टैन हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको, इस तरीके से ट्री वाले क्वेश्चंस हैंडल होंगे। सबसे पहले लगाते हैं tan 30। कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं वो आपको पता है ना, VP डैश A में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है x अपॉन बेस कितना है 30, ओके। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू x/30। ये 30 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 30/√3 is equals to x, और we can say that कि x is equals to 30/√3, करेक्ट। क्या कर दोगे इसको बताइए, रेशनलाइज कर दोगे, √3 से न्यूमरेटर में, √3 से हाँ x is equals to √3 3 10 30, 10√3 क्या करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। नाउ फाइंड h के निकालने के दो स्टाइल है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और या तो क्या लगा दो साइन 30। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि आ चुका है अपॉन हाइपो कितना अज्यूम किया आपने y। साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 10√3/y। y into 1 is y और 2 मल्टीप्लाई करेगा ओनली 10 में, 2 into 10 is 20√3 क्या मीटर्स। तो y is equals to कितना आ गया 20√3 मीटर। √3 छुपा लो, दोनों को जोड़ दो, 20 plus 10 30 और आगे क्या लगा दोगे √3। तो therefore total height of the tree, total height of the tree is equals to 30√3 मीटर x plus y, that is 10√3 meters plus 20√3 meters is equals to 30√3 meters, ओके। आंसर एक पॉइंट में निकाला गया है, निकाल लीजिएगा 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 5, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, सॉरी पीछे से पहले एक 0 भी लगेगा, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, हाँ 3 नंबर के बाद, अच्छा ठीक है। तो 51.960 मतलब 51.96 मीटर्स, ओके। अच्छा उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास CBSE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान से अगर करेंगे तो इजी क्वेश्चन भी होगा, ओके। ये कर लिया है सबने, देखिए आपको इसमें क्या बोला जाता है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जाता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस a and b मीटर फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद
इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से क्वेश्चन सुनिए। The angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance A and B meters from the base। यहीं तक रुक जाइए पहले तो। कोई टावर है, एक ग्राउंड है, the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top from 2 points at a distance A and B from the base of the tower, from the base of the, तो base of the tower से एक बार कितनी डिस्टेंस पे देखता है? A पे, और एक बार कितनी डिस्टेंस पे देखता है? बी पे। ठीक है ना? सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। ए एंड बी जब उन्होंने दिया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन से यहाँ ए लिख दोगे और यहाँ क्या लिख दोगे? बी। ओके, उसे थोड़ा सा हमें समझ के लिखना पड़ेगा। ओके, उसे हमें समझ के लिखना पड़ेगा। देखिए उसको हम कैसे लिखते हैं? एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद it are complementary, prove that the height of the tower is root AB। okay, सुनिए यहां से A और B पे जब वो देखता है तो वो एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब मान लीजिए कि मैंने पहले A से देखा इसको, A डिस्टेंस से देखा, ठीक है ना, और A से देखने पे मुझे अगर एंगल कितना मिलता है? थीटा। तो अगर वहीं पे मैं टावर को ऐसा देखूंगा कितने डिस्टेंस पे? B डिस्टेंस पे, तो मुझे कितना मिलेगा? कोई बता सकता है? अच्छा, 90 माइनस थीटा। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे वो चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको ये बात पता है कि एक एंगल उन्होंने अगर आपको दिया हो, वैसे तो दिया नहीं, आप ही ने थीटा माना है। चलो इसी क्वेश्चन को अदर वे राउंड लेते हैं। अगर उन्होंने बोला था कि A डिस्टेंस पे जाने पे 30 डिग्री पे मिलता है और दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? 90 माइनस 30। तो वो बोल रहे हैं, अब जो भी आएगा, अब वो बोल रहा है कि एंगल्स कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, और दिया नहीं है, दिया नहीं है तो क्या हुआ? दिया नहीं है तो थीटा अज्यूम करोगे। अगर यहाँ से आप थीटा डिस्टेंस पे देखते हैं, सॉरी थीटा एंगल पे देखते हैं टॉप को, तो बी से कितने पे देखेंगे? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई? तो ये आपको याद रखना है। ट्राइंगल के नाम रख लीजिए ए बी सी, ओके, और ये हो गया डी। दिस इज 90 माइनस थीटा। ओके ओके, सुनिए आपको बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी दिखानी है आपको? प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी। करेक्ट? तो ये आपको फाइंड करना है, हो जाएगा? हाँ, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे बताइए? ए बी डी और ए बी, ए बी सी और ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बोलिए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? h अपॉन बेस क्या है? b। करेक्ट? दिस इंप्लाइज दैट, हाँ कोई बताएगा? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल्स टू h बाय b। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ADB, ADB क्या लगाओगे? tan थीटा। ADB में ये 90 tan थीटा, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? h अपॉन बेस की जगह क्या आ जाएगा? a। कोई दिक्कत है? बताइए। हाँ ठीक है, अब सुनिए, कोई आप बताएगा क्या करें? मुझे h की वैल्यू चाहिए, क्या करें? सर दोनों मल्टीप्लाई कर, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई वाला ट्रिक कहाँ से आया? क्योंकि अगर cot tan में मल्टीप्लाई करता है तो आंसर कितना आता है? 1। Yes. याद है आपको? या तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। नहीं मन है तो इक्वेशन 1 को क्या लिख दोगे? cot की जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन tan इज इक्वल्स टू h अपॉन b टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h। ये b ऐसी भी बन सकती थी, बन ये भी tan थीटा, ये भी, दोनों को आमने सामने रख दोगे, h का वैल्यू आ जाएगा। या मैं कैसे करता हूं इसको? इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, LHS को LHS से, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू RHS को RHS से h बाय b इंटू
h इंटू एच कितना होता है h स्क्वायर, b इंटू a a b, और cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan tan theta gets cancel, यहाँ 1 आ जाएगा. This implies that 1 is equals to h square by ab, ये इधर जाएगा तो ab is equals to क्या आ जाएगा h square, और we can say h square is equals to ab. अब इसको हटाओगे तो रूट लगेगा और साइन कैसा आएगा प्लस माइनस, लेकिन h क्या है लेंथ, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव यूनिट, जो भी यूनिट है. ओके तो इस तरीके से हम क्वेश्चन. अच्छा इन्होंने बोला था मीटर में, ए और बी मीटर में दिया था, इसलिए ये भी किसमें आएगा मीटर्स में. करेक्ट करिए. ओके ओके इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.